एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दिल से थैंक यू भी बोलती हूँ सबको, मुझे और नवीन को इतनी प्यारी प्यारी विशेष भेजने के लिए आज, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है। तो थैंक यू सो मच सबका। अपना सुचि जी, सुजाता जी और ख्याति जी इस रिव्यू सेक्शन में खास करके। पहले ही ये विशेष का थैंक यू। और फिर उत्तरा जी, मैंने आपका ऑडियो सुना, कल मैं कुछ बोल नहीं पाई ऑडियोज पे, बट आप भेजिए, आप कोशिश कीजिए, अच्छा बोलती हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो आज क्या क्या रिव्यूज़ हैं, एपिसोड लेट ज़रूर है मगर मेरे टिप्पणी के साथ ही आपको ये मिलेगा। तो रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। ये बाकी कह रही है अच्छी माँ बनो खुद, फिर रियली मुझे समझ में नहीं आता तो अच्छी माँ क्या डेफिनेशन होती है, माँ में क्या अच्छा बुरी क्या होता है। अगर इंसान ठीक ठाक है, अच्छा है, तो इंसान ठीक है तो बाकी सब आ जाते हैं लाइन में। तो मुझे पूछने का मन कर रहा है कि माय डियर पाकी, आप अगर आप खुद माँ का नहीं हुआ तो किसी और के क्या ही होगा। लेक्चर में दे तो फ्यू मिनट्स जो बच्ची वो खुद इतना माँ का सम्मान कर रही है, ऐसे खुद कर रही है, एक तमीज़ में रह के बता रही है, उसको फिर से रास नहीं होता। और मनुष्य जैसे वो जैसे डायरेक्टली नहीं बट एक तरह से बोल रही है ये पाकी और ये तोशु, भड़काओ मत, वैसे ये करिए मेरे मुश्किल चढ़े जाए, मेरा काम चला जाए। रियली तोशु किसी का सगा नहीं है, वो सिर्फ पैसा का सगा है, खुद का, उसको कुछ नहीं है। और बाकी एक से बढ़कर एक है। राही सीरियसली प्रेम अपने और प्रेरणा, ये सब अपनी बेवकूफ़ियों के वजह से फंसे हैं ये लोग। रियली उसने अच्छा ही किया, बाद में कुछ शेफ को कुछ हो गया, उनको कुछ हो गया, ठीक है, प्रेम का हालत देखा नहीं जाता, समझती हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन में सब पर निकल रहा है, जो प्यार से बता रहा है वो तरस नहीं खा रहे, कंसर्न दिखा रहे हैं, उसको भी रास नहीं आता। उसको ये है कि वो गिल्ट है, वो खुद इतनी बेवकूफ़ कैसे कर सकता है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है वो कह रही है। पर इल्ज़ाम मानू ये सब बाकी में आता है क्योंकि उनका अपनी इमोशनल झेल नहीं पाते, तो इसलिए ये सब हो रहा है। किसी के साथ नहीं चाहिए, किसी की वो नहीं चाहिए, पर साथ चाहता है, पर कभी इंसान को अब अंदर में जो बदलाव आ रहा है उनका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो इमोशंस हैंडल नहीं कर पाए, इसलिए बाकी सब पर डाल रहे हैं। तो बुराई समय थोड़ा अटेंशन लेने से इसमें क्या है, एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ ही नहीं तो ये इतना जरा ठीक है, थोड़ा शॉक लगा कि उनके उम्मीद नहीं रखे वो कि ऐसे हो सकता है, उनको पता होना चाहिए सही का सही, गलत का गलत। साथ तो दे हैं, उसने बचा लिया है, ये तो सही करो वो बुरा इंसान हो जाता है, जो चीटिंग करे वो अच्छा इंसान। वाह भाई वाह, यही तो पाकी कह रही है। प्रेम कराए उसको मौका मिलना चाहिए, जैसे वनराज। ये बहन है ना, एक तरह से आई वोंट से गलत है, लेकिन अनुपमा प्योर तुलसी है। शायद मैं भी अपने को फ़ायदा मत उठाने दो, तुम अपने काम से काम तो रहती है, लेकिन परेशानी उसके ढूंढ कर आ जाते हैं, तो वो क्या कर सकती है। जब चुपचाप बैठने से भी फिर भी परेशानी बढ़ती है, अगर खड़े लड़ाई करके अपने आत्मसम्मान के लिए, बच्ची के लिए सब लड़ाई करने, तब भी वो आती है। करे भी परेशानी, ना करे भी परेशानी है उसको, तो उसमें क्या गलत है।
कई बार क्या होता है ना, जो अच्छा इंसान कितना और अच्छा हो सकती है, और कितना, जैसे अच्छे इंसान हीरा को तराशते हैं ना, तो आग में तराशते हैं ना, जैसे सोना करते हैं ना, इसलिए वो अनुपमा इसका होगा, मुझे ऐसा लगता है। और आगे वो साबिका काफ़ी इतना आसानी है, क्योंकि दिग्विजय थोड़े चिट 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 जैसे गुर गुर करते हैं ना, जैसे वो अमेरिका में वो कैफ़े या स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट पर किसी का बंकू, जैसे उस बाऊजी या ताए को क्या कहते हैं, बीजी, उनकी तरह ये है, वो परख है। उसको चेयर टेबल ठीक से नहीं रखेंगे तो कौन बैठेगा फिर, उसमें सब थोड़ा टूटा फूटा है तो नया करना ही पड़ेगा। और कैफ़े में मेनू सेट तो विफे से ये जो कुछ सावे ने सीखा वो अनु से ही सीखा है, इसलिए दोनों उनका इमोशन अभी थोड़ा बैलेंस नहीं है, इसलिए वो थोड़ा एकदम से कुछ लोग बदलाव इतनी encourage नहीं, उतना सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा उनका नेचर में नहीं है इतना आसानी से। कभी कभी मैं ऐसे भी होती हूँ, मैं भी इतना आसानी से बदलाव में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कई बार, और कभी कभी वहाँ से बहस हो जाती है, तो एकदम पीछे पड़ने से ना उनके लिए थोड़ा आसान नहीं रहता है। पर वो बदलेंगे, वो थोड़े थोड़े वो अनुपमा को समझेंगे, वो सही करेंगे, वो पता चलेगा ये सही कर रही है। और जो जो ढोकला अनुषा ऐसे कुछ, यही अनुपमा से तो सीखी थी उसने, तो यही तो ढोकला सैंडविच, इसलिए वो साविका ही वो चेंजेस नहीं, वो ही था, इसलिए वो कर रही थी, उसने कोई बदला नहीं था। देखते हैं, वो समझेंगे, पर इतना आसान नहीं रहेगा। अनुपमा का जो है कितना आसानी से चलता है, लेकिन मुझे यीशु और ये बच्चे हमेशा अनु का साथ देंगे, गलतियाँ करेंगे लेकिन वो समझेंगे, उनके साथ ही देंगे। माही को अभी तो बदला नहीं, अभी तो गौतम गांधी का खैर नहीं, देखते हैं। पर परी थोड़ा सा उसको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा उड़ रही है, लेकिन वो राजा बहुत अच्छा चाह रहा है, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। और आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। और रेखा जी, आपके बेटे को मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आज का एपिसोड देखा, ठीक था। भगवान तोशु पाखी जैसी औलादें किसी को ना दे, ना राही जैसी और ना ही तोशु पाखी जैसी। सच में क्या कह रहे हैं कि आप मम्मी यहाँ मत रहिए। मतलब लोग तो ये कोशिश करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहें या हम अपने माँ बाप के साथ रहें। कुछ लोगों की मजबूरी होती है भाई, उन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है, माँ बाप से दूर रहना पड़ता है, पर ये तो अपने माँ को अपने मतलब उसी के घर से निकालने पर तुले हुए हैं सच में। और जब ईशानी ने कहा कि आपके पास तो मेरे लिए ही टाइम नहीं है और अनुमा आप मत जाओ, तो बाकी तुम बड़ी हो गई, तो अभी जब दिवाकर वाला तुम्हारा किस्सा हुआ था तो तुम्हें माँ की याद क्यों आई थी? माँ की गोद में चिपकर क्यों रोई थी तुम? तुम तो उससे भी बड़ी थी ना, संभल जाती खुद। पर नहीं, जब अपने पर कोई बात आती है, चाहे तोशु हो, चाहे पाखी हो, चाहे राही हो, चाहे कोई हो, तब अनुपमा याद आ जाती है। नहीं तो अगर जब इन लोगों का मतलब निकल जाता है तो अनुपमा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? हमारी कोठारी मेंशन में वो प्रेम बैठा हुआ है। और अगर मीता, चलो मैंने मान लिया वो बुटीक चलाती है, परी के साथ काम करती है, तो क्या घर में खाना नहीं बना सकती? जब उसे पता है कि घर का माहौल टेंशन में है, तो ऐसी कौन सी आफत करके तुम नाश्ता बना लेती? चलो तुम अपने लिए ही बनाती, अपने 3 जनों के लिए बना लेती, 4 का बना लेती हैं। अगर वो कह रहा है कि नाश्ता बन रहा है और वो तो, और दूसरा जो है राजा उसको चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है, उसको हग कर रहा है। और प्रेम ने तो एज यूजुअल अब अपने इसके दिमाग के खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर दिए हैं।
मतलब वो ना कुछ सोचना चाहता है, ना समझना चाहता है। फिर कहते हैं ना कि दिमाग बिल्कुल कुंद हो जाना, वो प्रेम की हालत हो गई है। और वो कह रहा है कि मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे किसी का तरस नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। तुम पे तो कोई तरस नहीं खा रहा, तुम्हें सब तुम्हारे इस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम ज़्यादा उसमें और धंसते ना चले जाओ। पर इतनी सी बात ना प्रेम को समझ में आ रही है, और ना ही शायद परी परी तो खैर अब क्या ही, तो बदतमीजी पे उतर आई है। और आज जिस तरह से मीता ने राही को उँगली दिखा के बात करी है, वो तो बहुत ही गलत था। वो कह रही कि जो कुछ कहना है तुम्हें जाके अपनी माँ से बात करो, उन्होंने सब कुछ किया है। अब लेकिन जो है ना, जिसकी जैसी सोच होगी ना, और जितनी सोच होगी, उससे आगे वो सोच ही नहीं पाएगा। इधर इसको दिग्विजय को उसका सावी के सारे बातें याद आ रही हैं, और उसने अब ये फैसला कर लिया है कि वो सावी कैफ़े को दोबारा खोलेगा। दोनों ही जगह, इधर अहमदाबाद में और उधर सालकोंडा में, जो है दोनों ही जगह तितली ने अपना, और दोनों को लग रहा है कि ये शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। और जब दिग्विजय ने अनुपमा से पूछा है कि मैं उसको सावी कैफ़े दोबारा खोलना चाहता हूँ, तो उसने वे बता दिया। और ये भी पूछा कि ये क्या आप कभी जोशी बहन के नाम से कोई फूड चैनल चलाती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चलाती थी, ये मेरा ही चैनल था। और लेकिन आज अनुपमा का जो दर्द था कि कह रहे हैं कि मेरी कैसी औलादें हैं ये, कि मेरे को ही यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं। और लेकिन बापूजी चाहते हैं कि अनुपमा यहाँ से ना जाए, क्योंकि उनका भी अपना कुछ तो स्वार्थ है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और उनको प्यार भी है, दोनों ही बातें हैं। और खैर उन्होंने उसने अनुपमा ने कहा कि मैं 2 दिए जला के जा रही हूँ, कि एक तो आस्का और दूसरा, मतलब जो भी उसका ने बोला कि कम से कम कभी मेरी ज़रूरत यहाँ पे महसूस हो। लेकिन इन लोगों को ज़रूरत अगर पड़ेगी भी, तो अनुपमा को कभी वापस आना ही नहीं चाहिए। हालाँकि अनुपमा का ये स्वभाव नहीं है, पर फिर भी उनको एक बार तो धता बतानी ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये इन लोगों के काम आती रहेगी, ये उसको डोरमेट की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। अभी डोरमेट की ज़रूरत है तो यूज़ कर लिया, जब ज़रूरत नहीं है तो उठा के बाहर फेंक दिया, फिर यूज़ कर लिया, फिर बाहर फेंक दिया। इनका तो तोशू पाखी और इन सब का यही पैटर्न रहा है। जब बापूजी ने कहा कि अब तो तू तो अकेली पड़ जाएगी, तो जया हालांकि है तो अभी छोटी सी, लेकिन उसने कहा कि मैं हूँ, अनुमा अकेली नहीं है, मैं इनके साथ हूँ और हमेशा इनके साथ ही रहूँगी। और इधर अंश, माही और ईशानी, ये तीनों भी उनके साथ है। तो कह रहे हैं कि अब आप अकेले नहीं हो। और बा भी कुछ कह तो रही है कि जो है वहाँ तुलसी, तू उस घर की तुलसी है, मतलब तू अकेली है। तो कह रहे कि तेरे कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग तेरे को नोच खाएं। मतलब उनका ये था कि सब जिस तरह से और लोगों ने जो तुलसी का उदाहरण बा ने दिया था, वो अच्छा था। ये अपनी उसका जो है सीधेपन का फ़ायदा उठाने किसी को देना मत। मैं उनका शायद मतलब यही था, बाकी का तो खैर पता नहीं। और जो प्री कैप दिखाया गया है वो ये कि कुछ उसके उसमें जो कैफ़े में कुछ क्या कहते हैं, फर्नीचर हिल रहा है, कुछ टूट रहा है, तो वो फर्नीचर को शायद बदलना चाहती है। पर अब इतनी सी बात जो है दिग्विजय को, कि जो जैसा है वैसे ही यूज़ करेंगे, ऐसा अरे जब आपके उसमें कोई बैठेगा, अगर कोई गिर गया, चोट लग गई, कुछ हो गया, तब क्या करोगे आप? और फिर ऐसे टूटे फूटे कैफ़े में कोई आएगा, भले ही आपके उसमें कितना ही अच्छा खाना क्यों ना मिल रहा हो। फिर आप आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजलि, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आप दोनों को मैरिज एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों खुश रहे और स्वस्थ रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। आज का एपिसोड देखा, सही कहा लीला तुमने कि तुम अकेली ही हो, और वो तो आज से अकेली थोड़ी है। जिस दिन तुम्हारे घर में बहू बनकर आई, 26 सालों तक
वो अकेली ही थी और आज भी अकेली है, उसमें नई बात क्या है। लेकिन कभी कभार तुम भी सही बोल देती हो, और आज बिल्कुल सही टॉन्ट मारा यीशु ने भी पाखी को कि हम हैं अनुमा के साथ। अंज, माही, यीशु, बापूजी सब अनु के साथ है। और परी सॉरी पाखी, तुम इतनी भी घटिया कैसे हो सकती हो? जिस माँ के कंधों पे कुछ दिन पहले जब दिवाकर ने तुम्हें धोखा दिया था, उस वक्त यही माँ का कंधा था तुम्हें रोने के लिए। हाँ, तुम्हारी बेटी को भी हर बार जब भी उसने बचाया तब भी तुम ही अपनी माँ को शुक्रिया अदा करती थी। और आज तो सेल्फिश हो गई कि अब आपके आज के बाद अब आप हमारी जिंदगी में आइएगा मत। और अब अनुपमा को खुद के लिए सेल्फिश होना ही चाहिए। बहुत हो गया बच्चों के लिए और सबके लिए, अब खुद के लिए जियो और सिर्फ खुद के बारे में सोचो। अभी अभी देखा नहीं प्रोमो, आ गई श्रुमा, राही की फेवरेट। शर्म करो राही, इसी माँ ने अपने सपने तोड़े हैं जब वो मालती देवी के साथ उनका गुरुकुल की पूरी अथॉरिटी बनाई थी। उसे अपनी अधिकार बनाया था, अधिकार दिया था। तब तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ ने इतना बड़ा सपना तोड़ दिया। अरे तुम लोग तो सिर्फ अनुपमा के सपने तोड़ते आए हो। पहली बार बाकी तू ही थी कि तेरे बाप ने चाल चलकर अनु को प्रेग्नेंट कर दिया। तो उस वक्त तुम अपनी माँ के पेट में थी जब उसने अपने सपने को तोड़ा। दूसरी बार भी जब अनुज ने उड़ान दी, उसके बाद छोटी के लिए उसने अपने सपने सैक्रिफाइस किए, तोड़ दिया अपना वो सपना भी। तो वो तो हर बार तुम लोगों के सपनों को जिंदा रखने के लिए खुद के सपनों को मारती आई है। और करो प्यार, जितना प्यार करना है करो, लेकिन एक माँ की जो कमी रहती है ना, और माँ का जो महत्व रहता है, वो कोई भी श्रुति कभी छीन नहीं पाएगी। क्योंकि आखिर में रहेगी तो अनुपमा ही तुम्हारी माँ। क्योंकि अगर वो अनुज को तुम्हें गोद लेने के लिए हाँ नहीं बोलती तो शायद आज तुम अनुज और अनुपमा की जिंदगी में भी नहीं आती और ना ही तुम्हें श्रुति मिलती। अच्छा है जो पहला वाला नहीं चला तो अब श्रुति को ला रहे हैं। लेकिन श्रुति भी तो अनुपमा की सहेली बनी थी ना लास्ट में, अब क्या दुश्मन बन गई है? अच्छा तो लगा, इंटरेस्टिंग तो लगा प्रोमो। लेकिन अनुज से आज भी प्यार तो श्रुति करती है, लेकिन श्रुति भूल गई है कि अनुज सिर्फ अनुपमा का था, तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं बन पाया। और आज सच में बहुत ही प्यारा सीन था जो कल भी बापूजी वाला था। जिस तरीके से बापूजी ने अनुपमा को हौसला दिया फिर से उठने का, और सही कहा कि कड़वी दवा एक माँ ही पिला सकती है। ये बात अगर राही और प्रेम को समझ में आती तो बात ही क्या थी। और प्रेम तो ऐसे मातम मना रहा है जैसे पता नहीं उसकी मोटी बा ही मर गई हो। अरे इतना मातम क्यों? खड़े हो ना। ठोकर लगने से इंसान अगर इस तरह से पागल हो जाएगा तो तुम आगे की जिंदगी कैसे जियोगे? क्योंकि ठोकर तो पग पग पर लगती है, और जो उस ठोकर से उठकर खड़ा होता है और जिंदगी का सामना करता है वही सच्चा इंसान होता है। लेकिन तुम तो पूरी तरह से एकदम ही टूट चुके, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। सच में अर्मिता और परी ने भी सही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है। तुम अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे क्यों उतार रहे हो भाई? मानती हूँ ख्याति ने कहा कि अगर अटेंशन ले भी रहा तो क्या हुआ, लेकिन अटेंशन लो, लेकिन दूसरों से बदतमीजी तो मत करो। और चलो, आज अनु ने कहा कि ठीक है मेरे बच्चे यहाँ मुझे नहीं चाहते तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और जिस तरीके से आज तितली का जो सीन दिखाया और जया और अनुपमा की जो कन्वर्सेशन दिखाई बहुत बढ़िया थी, बहुत ही प्यारी थी कि तितली कैसे बनती है। बहुत प्यारा सीन था। और यहाँ पे दिग्विजय जी को भी
पेपर दिया तब उनके हाथ में वो फूड वाला जो कंपटीशन है वो कागज हाथ में आया, और वहाँ भी तितली ने आकर उन्हें सही राह दिखाई, और उन्होंने अब आई लव यू जिंदगी कैफे खोलने का भी फैसला कर लिया है, क्योंकि उनकी बेटी ने ही इशारा दिया है। तब दोनों ही एक दूसरे को फोन करते हैं, अनुपमा दिग्विजय जी को, दिग्विजय अनुपमा को। लेकिन चलो, अनुपमा ने जल्दी रख दिया फोन, इसलिए दिग्विजय जी का फोन आ गया और उन्होंने कहा मैं साफ शब्दों में पूछूंगा कि आपकी चैनल थी? तो हाँ, जोशीबेन की चैनल पहले मेरी ही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं फिर से कैफे रीओपन करना चाहता हूँ। तो अनुपमा के पास तो सहारा आ गया, लेकिन जो अनुपमा ने सुविचार लिखा, और जो वहां पे सोफा है वो भी टूटा है, बेंच है वो भी टूटी हुई है, तो वो सब ठीक तो करवाना पड़ेगा। लेकिन दिग्विजय जी को नयापन पसंद नहीं है। अब देखते हैं, हमें तो थोड़ा सा ही सीन दिखाया गया है, पूरा एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा। मुझे अब प्रेम की ओवर एक्टिंग लगती है और कुछ नहीं। अरे अपने होटल को ठीक करो और फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, इतनी सी तो बात है। सही किया परी ने, माना कि प्रेम दुखी है बट ओवर ही कर रहा है। इतना तो बहन मरने पर भी उसने नहीं किया था। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि अच्छी माँ की डेफिनेशन क्या होती है। बिल्कुल पाखी से ये सवाल पूछना चाहिए, कौन होती है अच्छी माँ? जो पैसों का ढेर लगा दे, जो बच्चों को समय पे अटेंशन न दे पाए, कौन सी माँ अच्छी होती है? बिल्कुल आपका सवाल सही है। और सुजाता जी बिल्कुल आपने करेक्ट कहा, भगवान तोशु पाखी राही जैसी औलादें किसी को ना दे। अपनी माँ को उसी के घर से निकाल रहे हैं। बहुत ही वाहियात शब्द भी इनके लिए छोटा है, बच्चे हैं ये। ख्याति जी बिल्कुल आपने करेक्ट कहा, माँ की कमी कोई श्रुति पूरी नहीं कर सकती है। माँ की कमी अनुपमा ही पूरी कर सकते, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तब अनुपमा ही राही को याद आएगी। बिल्कुल सही कहा। और थैंक यू सो मच आप सबका, तीनों का, इस सेक्शन में भी विशेष भेजने के लिए। आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता में। अंजना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। फाइनली मायरा अपनी माँ का कदर दे समझी, परखी, क्योंकि उस फ़ोन में सब दिख गया। और आज भी उसका, आपने सही कहा, मायरा की डेट ऑफ बर्थ उसमें है। तो वो प्यार होता है ना, कभी छूटता नहीं है। सीरियल में थोड़ा वो करते हैं, मगर निजी ज़िंदगी में इतना आसानी से नहीं बच्चों का कदर होता है। हर बच्चा ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं, लेकिन वक्त रहे के बाद उनको समझ आता है। आपकी परेशानी भी समझेंगे, क्योंकि आप ही के बच्चे तो वो ज़रूर समझेंगे। कई बार हम सोचते नहीं हैं, उनका थिंकिंग थोड़ा दिखाना, उनको उनके हिसाब से चलते हैं, उनका सोच अलग है, देखने का नज़रिए अलग है, क्योंकि उनको ओवर इमोशनल होने में उनका वक्त नहीं होता। क्योंकि वो जिस तरह वो दुनिया चल रहा है अभी, उनका आसानी से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को भेंट समझे, भेंट भी कोई छोटा मोटा काम नहीं होता उनका, तो उनके वजह से हमारा ज़िंदगी चल रही है। खैर, ये कदर हो रही है तो ये अच्छे से, क्योंकि खाना जी होता है ना, उनको दिखा देते हैं कौन है राक्षस, कौन है हीरा, कौन है एंजल, ऐसे कहते हैं ना, तो वो पता चल ही जाता है। आपत्ति खैर नहीं, पर उसको जल्दी से बता दिया। लेकिन मुक्ति थोड़ा उस तरह का अलग सोचती है, थोड़ा वेल बैलेंस्ड है। जो मुश्किल बचपन से मुश्किल से झेले हैं ना, मुश्किल में झेलते हैं, सीखते हैं, वही बच्चे आगे तक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा नहीं चलेगी, थोड़ा उसको ट्यूनिंग करना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगी। और प्रिका पे जो उसका गलती नहीं थी, इनफैक्ट मेहर ने मायरा को धक्का दिया और उसके प्रोसेस में उसका पाँव फिसल के वो नीचे गिर गई। तो मायरा के कोई गलती नहीं थी, लेकिन अभी भी इतना ज़ख्मी आने के बाद वो बचाना चाहती है, और अरमान हिल गई। और दादी साहब तो मेरा, शी इज़ विनिंग डे बाय डे। और माधव जी बहुत खुश हैं,
और जिस तरह उसको उसने चलो कुछ तो सही किया उन लोगों ने, मायरा को अपनी एहसास करना में, नहीं तो वो वहाँ फ़ोन के लिए कैसे जाती। तो ये खाना जी का पूरा खेल है। और दूसरी बात, जिस तरह दिशार, आर्यन, ये सब बहुत खुश है। फिर से विद्या वो पुरानी, वो टेप रिकॉर्डर स्टक होता है ना, घिसा पिटा, वही 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 वही। कोई विद्या का दिमाग खोल कर देखना है वो क्या कर रही है, माय गॉड। तो देखते हैं कैसे मायरा को बचाते हैं और मेहर को अंदर कर देते हैं, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से अभीरा ने मेहर की सच्चाई उसको अरमान को बताई है, वो तो अच्छी थी ही। और आज तो मायरा को भी पता चल गया कि जो है अभीरा उसके लिए क्या सोचती है। उसके लिए मायरा के लिए अभीरा के दिल में कितना प्यार है। उसकी उसमें गैलरीज में वॉलपेपर में मायरा की डेट ऑफ बर्थ, उसका पासवर्ड, और वो खुद इतनी हैरान परेशान है कि जो है इनके फ़ोन में मेरा ही सब कुछ क्यों है। तो शायद थोड़ा बहुत अब मायरा ने अभीरा के बारे में सोचना शुरू किया है, और जो है उसने वो वीडियो भी देख लिया। पर सबसे बड़ी गलती तो मायरा ने ये की कि उसने मेहर को फ़ोन करके उसको वो करवा दिया है, वार्निंग दे दी है या चिता दिया है, जिसे कहना चाहिए। पर आज मेहर को ओवर स्मार्ट होना बहुत भारी पड़ गया। उसने तो ये सोचा था कि वो अभीरा से बात कर रही, लेकिन जैसे ही मायरा ने फ़ोन उठाया है, और मतलब फ़ोन तो उठ ही गया था वो, या तो जैसे उसने उसकी मायरा की शक्ल देखी, उसके तो वो होश उड़ गए, तोते उड़ गए, जो भी कहना चाहिए, वो अच्छा था। और अब ये जो है अरमान अभीरा की बात पे क्यों भरोसा कर रहा है? अगर जब वो 8 साल पहले भी तो वो यही कह रही थी कि ये मेहर की वजह से ये हुआ है, और लेकिन आज जिस तरह से वो अभीरा ने कहा है कि मैं अपनी मंकी को बचाना चाहती हूँ, और उसने ये भी कहा कि उसे कहो कि घर से कोई बाहर कभी, मतलब उसको मायरा को कोई बाहर ना जाने दे। और लेकिन अब मायरा को चिंता हो रही है कि कहीं वो मम्मी को हार्म ना कर दे, और वो घर से निकल, और जब क्रिश और उसने तान्या ने उसको रोकने की कोशिश की है, तो वो गिर गया है और पीछे जा ही नहीं पाया। अरे भैया उठो, अपनी घर की बच्ची की सेफ्टी तो करो, रखो, पर नहीं। और तोते तो विद्या के उड़ाए हैं, क्योंकि जब विद्या ने अरमान को कॉल किया है, अभी वो कुछ कहती कुछ सुनती उससे पहले ही अरमान ने अपना फैसला सुना दिया कि मैं जो है अब मेहर से शादी नहीं करूँगा। और उसने सारा जो बातें अभीरा ने अरमान को बताई हैं, वो सब एक कागज़ पर लिख के और सब लिख दिया है, और उसका साइन, लेकिन हाथ कमज़ोरी की वजह से उसके हाथ काँप रहे हैं। तो अब उसका इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? मतलब बीच में तो तुम लोगों ने सब ने उसको अभीरा को ऐसे कर दिया था जैसे सबसे बड़ी क्रिमिनल अभीरा ही है। मेहर तो बहुत इनोसेंट है। मेहर के पीछे वो ऐसे ही फालतू में हाथ धो के पड़ी हुई थी। और आज अभीरा ने एक सच बताया। कह रहे उस दिन भी, जिस दिन कंपटीशन था, उस दिन वो आग भी मेहर ने लगाई थी, और मुझे वानी को इसलिए बचाने जाना था क्योंकि अगर कोई और जाता तो वो उसको मैनिपुलेट कर सकती थी या कुछ भी कर सकती थी, और इसको वानी को यानी मुक्ति को मार सकती थी। और विद्या के तो जो होश उड़े सो उड़े, वो तो उड़ने ही थे, क्योंकि उसका तो हमेशा से एक ही फंडा रहा है कि जो प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, या जो वैम मतलब विलन, क्योंकि खुद विद्या भी तो ऐसी ही है, विलन टाइप की होती है, उसको विद्या बेहद ज़्यादा पसंद करती है। और जो अच्छी है, जैसे अभीरा है, जिसने इसका कितना साथ दिया था, पर जो है एहसान फरामोशों की लिस्ट में टॉप पोजीशन विद्या को मिलती है, बाकी सब तो बाहर चूल्हे में जाएं, मतलब सब उसके नीचे आते हैं। सबसे बड़ी जो है
एहसान फरामोश की जो लिस्ट में टॉप पोजीशन विद डिस्टिंक्शन विद्या की है। लेकिन माधव जी आज जिस तरह से खुश हुए हैं, कह रहे हैं हमें इन गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने आर्यन ने तो ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं, नगाड़े बजाने शुरू कर दिए कि शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। बड़ा मज़ेदार था वो सीन। जब अबीरा ने अरमान से अपने फ़ोन के बारे में पूछा है, तो उसको अरमान को फ़ोन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तब तक दादी से ने आके कहा है कि तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है। लेकिन फ़ोन जो है अब मायरा के हाथ लग चुका है और उसको सारा सच पता चल चुका है कि मेहर ने क्या-क्या गुल खिलाए हैं, क्या-क्या कांड किए हुए हैं। और जिस तरह से उसने कहा है कि वो मर्डरर आंटी और ये वो तो होना ही था। और कह रहे कि अब ये शादी तो बिल्कुल नहीं होगी और न होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभीरा इतनी बुरी हालत में भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है, अपने घर परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। तो अगर अभी भी अरमान इस पर भरोसा नहीं करता, तो ये ज़िंदगी में फिर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। काश अरमान ने 8 साल पहले ये अभीरा पे भरोसा कर लिया होता, तो मायरा का बचपन इस तरह से छिनता नहीं। खैर उसमें भी जो है विद्या की तो सारी चालें थीं, और विद्या को अब एक्सपोज़ होना चाहिए, क्योंकि सब इसी की वेट कर रहे हैं कि अब विद्या को एक्सपोज़ होना ही चाहिए। और जो प्रीकैप दिखाया गया है कि इसमें ये मेहर जो है वहाँ पे आई है, हॉस्पिटल में ही आई है शायद। ये तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भैया हर शहर में अनगिनत हॉस्पिटल होते हैं, अनगिनत, कोई गिनती नहीं होती, तो भी इनको पता कैसे चल जाता है कि वो बंदा इसी हॉस्पिटल में है। ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और खैर और शायद उससे मायरा से उससे टकराई है, और वो मायरा ने उसको धक्का दिया है या क्या किया है। और जो अब जो है उसको मायरा को पुलिस लेके जा रही है, और मुझे अब जो लगता है और हो भी सकता है कि भीरा और ये अरमान दोनों मिलकर अब मायरा को इस से बचाएंगे, जिसका ये दिखा रहे हैं कि वो बाल सुधार गृह में इसको भेजना चाहिए। ये जेल जाने ही नहीं देगी अभीरा इसको, मायरा को। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। नवीन जी एंड अंजू जी, आप दोनों को मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दोनों स्वस्थ रहे और खुश रहे और हमारा साथ इसी तरह बना रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। आज चलो, अरमान को जब अबीरा की साथ ये जो हादसा हुआ उसके बाद उसकी बात पर विश्वास हो रहा है। पहले बेचारी चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन नहीं, तब तो विश्वास नहीं किया, बोलने तक नहीं दिया। हाँ, जब वो मरने के कगार पर आ गई तब जाकर यकीन हो रहा है। तो ये कौन सा प्यार है? इसको तो सेल्फिश कहते। तो क्या तुम्हारा प्यार सेल्फिश था, एहसान फरामोश था? जब अबीरा ठीक थी, चिल्लाती थी, तब तुमने यकीन नहीं किया, और आज जब वो बिस्तर पर पड़ी है हॉस्पिटल में, तब जाकर तुम्हें यकीन हुआ कि तुम्हारी सारी बात सच है। चलो, अरमान ने मना तो कर दिया शादी से, चलो कम से कम विद्या को अक्ल तो आई। सॉरी, अक्ल नहीं आई, बस उसको तो 440 वोल्ट का झटका लगा जब अरमान ने कहा कि मैं मेहर से शादी नहीं करूंगा। और ये क्या है, कंटिन्यू फोन पर फोन किए जा रही है पागलों के समान। अरे कोई बात होगी तभी तुम्हारे बेटे ने फैसला लिया होगा ना, कि बस हर बार अपने बेटे को बलि के बकरा बनाते रहो। पहले गीतांजलि के साथ शादी करने के लिए मजबूर, शादी कर दी तो हनीमून करने के लिए मजबूर किया कि रिश्ता निभाओ, और अब मेहर से शादी करने जा रहे। जब तुम्हारा बेटा बोल रहा है मुझे शादी नहीं करनी, तो समझ में नहीं आता क्या? और प्रीकेप में किस हक से वो मायरा को लेकर गए? वो खुद गिरी है, उसका पैर फिसला है, फिर झूठी गवाही कैसे दे दी कि मायरा ने धक्का दिया? अगर उसका पैर नहीं फिसलता तो वो तो मायरा को मार डालती। लेकिन सच में दम है इस औरत में, बच्ची तक को नहीं छोड़ रही है। अरे जब वानी को नहीं छोड़ा, छोटी सी 7 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा आग लगाने में और उसे मारने में, सिलेंडर था उसे पता था वहां पे उस कमरे में, इसलिए तो कमरा दरवाजा बाहर से बंद करके लॉक कर दिया। तो मायरा क्या चीज है? चलो, मायरा ने जब उस कमरे में गए
और उसने फोन देखा, तब उसने देखा अपनी माँ का फोन गिरने वाला था, तो मेरी क्यों फोटो है, उसकी और मुक्ति का वॉलपेपर था। और जब ओपन किया तो उसकी बर्थडे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसने ट्राई की, तो वो फोन ओपन हो गया। अब क्या सबूत चाहिए मायरा तुम्हें तुम्हारी माँ के प्यार का? और फोटो भी सिर्फ अपनी बेटी की ही थी उसके अंदर, वानी की तो कम ही फोटो थी दोनों की, क्योंकि एक बार वानी ने भी कहा था कि हम दोनों की साथ में फोटो बहुत कम ही है। हम मैडम को विश्वास हुआ और लो ओपन करते वक्त ही वो वीडियो देख लिया, तब जाके उसको पता चला कि मेहर कैसी है। लेकिन सच में गलती तो कर दी मायरा ने, फोन उठा लिया, उठाया नहीं, गिर गया, जिसकी वजह से वो वीडियो कॉल चालू हो गया। लेकिन उसे फोन हाथ में लेकर बोलना नहीं चाहिए था, वो वैसे ही बोलती और फोन काट देती। और ठीक है उसे जाना था जाती, लेकिन कम से कम घर में तो बता देती, सबको वीडियो दिखा देती और किसी को साथ में लेकर जाती, आर्यन को ही लेकर चली जाती। लेकिन वो प्रोटेक्ट करने गई किसको? वानी को। अच्छा भी लगा, और यहाँ पे सारी हकीकत बता दी अबीरा ने। तो आज जाके सब सुना, तब उसने कहा मेरा फोन, तब दादी सर ने कहा कि मेरे पास है, तुम्हारा फोन मेरे कमरे में रखा है, क्योंकि उसमें सबूत है वो वाला। और आज जिस तरीके से मायरा ने मेहर से बात की है ना, मजा आ गया कि आपकी हॉलीडे कर दूंगी। लेकिन उसे सजा नहीं होने देंगे, ना ही उस सुधार गृह में रहने देंगे मायरा को, क्योंकि मायरा की गलती है ही नहीं, वो खुद ही फिसली थी, उसका पैर ही फिसल गया, जिसकी वजह से मेहर गिरी। और वो इस हालत में भी अपनी बेटी को ही बचाने जा रही है कि अगर उसे पता चल गया तो उससे भी हर्ट करने से पास नहीं आएगी। अरे इतना सब कुछ जानने के बाद अगर विद्या फिर से मेहर का साथ देगी तो सच में इसके घटियापन का तो कोई लेवल ही नहीं है। और जिस तरीके से आज सब लोगों को शौक लग रहा है कि ये शादी नहीं होगी, जब उसने मना किया, स्पीकर पर था वो फोन। अरे कुछ तो समझो, कोई बात होगी तभी तो वो मना कर रहा है। सच में ये माँ कहलाने के भी लायक है विद्या, और शर्म आनी चाहिए तुम्हें काजल। जब हरमानी मना कर रहा है, कुछ हुआ होगा तभी तो मना कर रहा है। जब पता भी चल रहा है कि वो हॉस्पिटल में है अबीरा, तो उसकी हालत कैसी है वो तो किसी को नहीं जानना है, लेकिन सबको शादी की पड़ी हुई है। वाह, क्या लोग है ये पोद्दार्स। जब पता है कि दादी और अरमान दोनों ही हॉस्पिटल गए तो कोई क्रिटिकल हालत होगी, कुछ तो होगा, इसीलिए वो मना कर रहा है शादी करने से। कोई तो बात होगी। चलो एक काम अच्छा किया कि उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी और पूरी बातें लिखित में उसने लिख के अबीरा के सिग्नेचर करवाई, जबकि वो सिग्नेचर करने की हालत में भी नहीं थी, उसके हाथ कांप रहे थे। तब उसने हाथों का सहारा दिया और वो सिग्नेचर करवाए। और स्कूल वाले तो झूठ बोलेंगे ही, क्योंकि उस कॉलेज की सारी कर्ता धर्ता ज्यादा उस कॉलेज को फंड देने वाली मेहर और मेहर का बाप है। शादी कैंसिल हो गई बोला तो ऐसी तिलमिला गई। वो कहते हैं ना कि इंसान कभी कभार पागलपन में ऐसी गलती कर जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। और मेहर तो साइको है, तो गलती तो करेगी और अब भुगतेगी। मरनी तो नहीं चाहिए, सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। अच्छा है कि वो फोन घर में ही रह गया, मायरा के हाथ में नहीं लेकर गई साथ में। वो अच्छा काम किया मायरा ने। लेकिन वानी की भी फिक्र है अब। अच्छा लगा, चलो भाई साहब को अक्ल तो आई और अबीरा की बात को माना भी और ये यकीन भी किया। लेकिन किस कीमत पर यकीन किया वो देख लो अरमान, कि तुम्हारी वजह से आज अबीरा हॉस्पिटल में है। तुम अगर मेहर को बढ़ावा नहीं देते और उसकी बीरा की बात 8-7 साल पहले मान लेते तो शायद आज तुम दोनों साथ में होते। लेकिन तब तो मेहर के नाम की पट्टी तुम्हारे आंखों पर पड़ी थी, आज जाकर उतरी है। यस सुची जी, करेक्ट आपने कहा कि प्यार छुपता नहीं है, सीरियल्स में हो जाता है। आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। आम लाइफ में बच्चों का प्यार होता है तो वो आ ही जाता है सरफेस पे, तो बिल्कुल करेक्ट है।
और सही कहा, फाइनली सच सामने आ गया। बिल्कुल करेक्ट है सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने कि आज मायरा को पता चल गया कि अभीरा उससे कितना प्यार करती है। सो और सही है आपने जो कहा है कि गलती मेहर ने की है ना, और अब वो गलती मायरा के सामने आ गई है वीडियो के जरिए, मगर उसके ऊपर मायरा ने फिर से गलती कर दी है उसको बता के कि तुम्हारी वीडियो मैंने देख ली है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका भी। ख्याति जी आप भी सही कर रही हैं, कैसा प्यार है अरमान का। बिल्कुल गुस्सा जायज है आपका कि जब वो सच बता रही थी तब तो सुना नहीं, अब मर रही है तो सब सच उसको लग रहा है कि बस अभीरा ही सच बोल रही है। तो सही कहा आपने, अब यकीन कैसे हो रहा है। थैंक यू सो मच आप तीनों का, और आगे बढ़ते हैं क्योंकि की तरफ। नमस्ते अंजू जी मैम जी, मैं सोच रही क्योंकि सांस सीज़न 2 के लिए many more happy returns to both of you. Both of you stay together for 200 years. तो हमेशा खुश रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए और एक दूसरे के साथ अच्छे से बिजनेस एक्सपैंड कीजिए और जो मनोकामना है आपका पूरा हो जाए, और एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त, क्योंकि हर रिश्ते में एक दोस्ती होना चाहिए। सो ऐसे खुश रहिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ रहिए, बी टुगेदर फॉर एवर, ये चाहते हैं हम सब से। और अभी मैं शुरुआत करती हूँ। क्या धमाकेदार एपिसोड था क्योंकि सास में, जिस तरह खींच के तुलसी ने नैना को फेंक दिया, वो तो लाजवाब था। सोच रहे थे, और करण कोशिश किया था अपनी, क्योंकि उसको फ्रैक्चर हो गया, उसको ये दर्द हो गया, तो क्या ड्रामा किया था ये मुन्नी और करण। और जिस तरह एक तरह से नंदिनी भी उसके लिए फिक्र तो वो भी साथ दिया था। और उनको पता चल गया ये जो लोग जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन ये लोग समझाना चाहिए कि ये लोग इतने पुश करे कि जल्दी शादी होना चाहिए, जल्दी शादी। ठीक है, मर जाओ ना, किसी कभी भी हो सकता है ना, फेरी लेने के टाइम भी आप मर सकते हो, कुछ भी हो सकता है ना। अगर इतना ही है तो बार बार मुन्नी का फ़ोन कर रहे हैं कि मतलब जिस तरह उसको पैनिक हो रही है कि एक शादी हो जाए, क्योंकि टालने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये लोग इतना आसानी से नहीं मान रहे थे। और पुजारी जी भी वो भी मुहूर्त ख़त्म हो रहा है, ये तो उसको, और मिहिर भी मौका ढूंढ रहा है कि कैसे भी रुक जाए, उसके नहीं है, उसका नहीं चाहता वो। तो पर प्रिका में बहुत धमाका रहा था, और मैं जिस तरह उसको फेंका था तो निकाल दिया था, उसको पता चल गया मिहिर को, तो इट इज़ गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि तुलसी झूठ नहीं बोलती। तो वैसे भी उसको डॉक्टर ने फ़ोन करने से हुआ होगा ना, लेकिन वो नंबर कैसे पता होगा? शायद ड्यूटी डॉक्टर बताए होंगे, क्योंकि ये फ्रंट एडमिनिस्ट्रेटिव वो प्रोटेक्ट करते हैं तो बिना। एक्चुअली ये सब फ़ोन नंबर तो है ना डॉक्टर के, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट चाहिए या कुछ इंसान उसमें। एक्चुअली इनफैक्ट फोल्डर में पता होगा आपका वो फ़ोन नंबर, डॉक्टर का कुछ पता चला होगा। पर देखते हैं कैसे पता चलता है। मेरे ख्याल से वहाँ पर जो डॉक्टर है वो बताएंगे, या कोई अर्जेंट है ऐसे कुछ एक्सप्लेन दिए होंगे। इन्हीं 1 और 2 में हुआ होगा। सो देखते हैं, लेकिन मिहिर को तो अपसेट होगा कि तुलसी ने ज़बरदस्त की, तो एक आसानी से वो माफ़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो एक शर्त रख सकता है इसके बाद, एक शर्त पर तुम इससे शादी फिर से करोगी। ऐसे भी वो पेपर्स में मैंने नहीं रखते रहे उसके पेपर्स, क्योंकि रिश्ते कागज़ पे नहीं निर्भर होता ना। सो देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा ठीक था। सब लोग किसी न किसी बहाने से शादी को टालने की कोशिश करें, कहीं करण है, कहीं कोई है। यहाँ तक कि करण ने मतलब चोट लगने का बहाना भी कर लिया, और सुचू और ये नोएना
ये दोनों समझ तो रहे हैं कि ये करण की कोई चाल है कि वो उसको किसी तरह से डिले हो जाए। और लेकिन नोएना है, उसने फिर क्या अपना दांव खेला है। मेरी आखिरी इच्छा जो है अधूरी रह जाएगी। मैं क्या करूं, मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं मर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और मिहिर बेचारे को फिर बलि का बकरा बनना पड़ा। नैना बड़ी खुश हो रही है कि चलो मेरी अब शादी हो जाएगी और मैं मिसेस मिहिर वीरानी बन जाऊंगी। पर क्या उसके जो भगवान के खेल हैं उनके आगे क्या किसी इंसान की चली है जो आज नयना अपनी चला लेगी। सच में नयना जैसी औरतें तो औरतों के नाम पे कलंक हैं। अपने जो है सिर्फ एक किसी इंसान को पाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती हैं। मतलब बीमारी का भी एक छोटा नाटक कर सकती हैं। अरे जिनको ये सच में ये बीमारी होती है उनसे जाके पूछो कि वो कैसे उनका हाल होता है। पर इसने तो बीमारी को भी अब एक खेल बना लिया है अपना। खेल भी कह सकते हैं और मजाक भी कह सकते हैं कि बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है बीमारी को। और अगर भगवान ने इसको सच में ये ब्लड कैंसर दे दिया, हो गया है इसको, और ये अगर ये सच बाद में सच बोलेगी भी कि तुलसी के आगे या मिहिर के आगे कि मेरे को ब्लड कैंसर है, तो क्या ये कोई विश्वास करेगा इस पे? पर नहीं, जो है लोगों के इमोशंस के साथ कैसे खेलना है ये तो कोई नैना और सुचू से सीखिए। मतलब जो लोग सीधे सच्चे होते हैं वही लोग जो है मुश्किल में और परेशानी में पड़ते हैं। और उधर तुलसी जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर का इंतज़ार कर रही है, तो वो कह रहा है कि कोई आएगा नहीं आएगा। वो भी उस बेचारी के पर भी एक तलवार लटकी हुई है कि डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब ये नहीं पता है कि वो अब कौन से डॉक्टर से वो मिलकर आई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, या डॉक्टर अविनाश से उसकी बात हुई है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन आज जिस तरह से वो वहाँ पहुँची है वो अच्छा था। जब शोभा उसका गठबंधन कर रही है तो तब तक वहाँ पे तुलसी पहुँच गई है और उसने कहा है कि अगर मैंने वादा किया था तो मैं ही गठबंधन करूँगी। नयना के तो जो उसमें दिल में लड्डू फूटे हैं ना, उसको ये लगा कि शायद इसको रिपोर्ट्स का कोई सच पता ही चल ही नहीं पाया है। और वो अपनी जीत पे बड़ी उससे मुस्कुरा रही है। और उधर सुचू ने भी बड़ी राहत की सांस ली है। पर नयना से बड़ी, नयना तो जितनी बड़ी वैम्प है ही है, विलेन है ही है, और लेकिन सुचू उससे भी 100 कदम आगे है। दी 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 कर कर के और उसको ऐसे सारे वो पॉइंट्स दे देती है कि वो अपने आगे की चाल खेल लेती है। आगे की चाल चलने के लिए अपने सारे तोड़ निकाल लेती है, या जो भी उसके अपना वो भी है। और जब उसने वो सब पूछ रहे हैं कि तुलसी क्या कर रही है, और सबको लग रहा है कि शायद तुलसी, पहले यही लग रहा था कि तुलसी इस शादी को रोकने आई है, लेकिन वो तो शादी रोक उसको बाद में जब सबको लगा है कि उसने गठबंधन करे के लिए कहा है, तो सब हैरान परेशान भी हैं। और लेकिन जब गठबंधन बांधा तो है, और जिस तरह से उसको उनके दोनों के गले से उतारा है और ला के बीच उसमें हॉल में उस पर घी छिड़क के जो आग लगाई है ना, वो मज़ेदार था। और प्री कैप तो उससे भी ज़्यादा धमाकेदार था कि तुम्हें कौन सी बीमारी है? उसने कहा कि मेरे को तो ब्लड कैंसर है। तो कह रहे कि तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं है, पेप्टिक हुआ है, अल्सर है। और उसके बाद घर से धक्के देकर जो उसको निकाला है नैना को, इसका हश्र होना भी ऐसा ही चाहिए था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंजू जी एंड नवीन जी। आप दोनों खुश रहे और स्वस्थ रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। कल का एपिसोड देखा, धमाकेदार था। जिस तरीके से
हमें लग रहा था कि करण कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन भले ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन करण ने किया, खुद को चोट लगवाई ताकि ये और डिले हो। और ये बात सुचू और नैना को दिख रही है और शादी शादी की रट लगा के रखी है। और जिस तरीके से सुचू खुश हो रही है कि उस डॉक्टर की फ्लाइट डिले हो गई है, तो बहुत खुश है। लेकिन वो कहते हैं ना कि तुम्हारे जैसे बेईमान लोगों की अगर बात भगवान सुनते तो शायद भगवान को भी लोग बेईमान बोलते। लेकिन भगवान तो बेईमान है नहीं, वो तो सच्चाई का साथ देते, इसीलिए तो उसने तुलसी का साथ दिया। अब तुलसी ने फोन पर बात की, क्या किया वो तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगा जिस तरीके से एंट्री हुई। जब शोभा गठबंधन कर रही थी तब तुलसी ने रोका और खुद जाकर पहले तो गठबंधन बांधती है और फिर पूरी खींच भी लेती है पूरा गठबंधन, और आगे आकर उसको जला भी देती है। तब वो कहते हैं कि क्या हुआ, और मजा आ गया प्रीकेप देखकर। तो दिल को सुकून मिला जिस तरीके से उसका हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गई और शांति निकेतन से बाहर फेंका है उसको। मजा आ गया। कूड़ा कचरा बाहर ही फेंक देना चाहिए तुलसी, क्योंकि कूड़े कचरे की जगह घर में नहीं होती, और नैना सिर्फ एक कूड़ा कचरा ही है। इसी को कहते बेटा नहले पे दहला मारना। तुमने कितनी कोशिशें की कि तुलसी को पता ना चले, भले ही वो रिपोर्ट लेकर गई, डॉक्टर भी नहीं आया, और तुम खुश हो रही थी कि तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। लेकिन क्या करे, कान्हा तुलसी के साथ थे, इसीलिए तो उसकी ही मदद की कान्हा ने। जिस तरीके से करण और मुन्नी जिस तरीके से सब हैंडल कर रहे थे ना, मजा आ गया। ऋतिक को भी लग रहा था कि इनकी आंखों में जो इशारे चल रहे हैं, आखिर बात क्या है। जब बताने वाले थे उसी वक्त पंडित जी आ गए और बोल रहे कि मुहूर्त निकला जा रहा है और शादी, और सही है कि तुलसी हमारी शादी कैसे देख पाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन रुक जाओ बेटा, ये शादी तो होने से रही। उसे लगा एक बार शादी हो जाएगी फिर मैं इन सबको सबक सिखाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। तुम्हारा तो प्लान फ्लॉप होना ही था। और मुझे तो लगा कि तुलसी ने सबूत के नाम पर एक वो टैबलेट भी दिखाई, जो वो मुंह में रख के खांसी करने का नाटक करके उसको फोड़ती थी और ब्लड निकालती थी। वो टैबलेट भी उसके पास थी। अब देखने का आएगा मजा। ये इसी लायक है, इसे कभी रिश्तों की कदर थी ही नहीं। इसे तो सिर्फ छल कपट साम दाम दन भेद इस्तेमाल कर कर मिहिर को हासिल करना था। लेकिन हासिल कर कर भी क्या कर लेती, मिहिर उसका तो होने वाला नहीं था। बाद में पता चलता तो और तुम बेइज्जत होती मिहिर के हाथों, क्योंकि ये जो तुम्हारा घटियापन है जिससे तुम चाहती थी कि मिहिर मेरा हो जाएगा, अरे जो तुम्हारे साथ 7 साल रहकर भी तुम्हारा नहीं हुआ, वो अब क्या होगा तुम्हारा। अरे जिसके रोम रोम में तुलसी बसती है, हर धड़कन पे तुलसी का नाम लिखा है, उस दिल पर तुम अपना नाम लिखना चाहती थी, जो कभी हो ही नहीं सकता। ये कितनी बेवकूफ है, इडियट। नैना सारा बाई का खेल तो खत्म हो गया। अब तो सिर्फ तुलसी के थप्पड़ पड़ने की देर है, और उसे थप्पड़ तो जरूर मारना चाहिए, और उसे थप्पड़ की गूंज पूरे शांति निकेतन में गूंजनी भी चाहिए, तब आएगा मजा। हनुमान की शादी टूटने से विद्या तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे उसकी शादी टूट गई हो और उसके ऊपर ही पहाड़ टूट पड़ा हो। सॉरी अंजू जी, अब तो नैना का बैंड बजा दिया तुलसी ने। मजा आएगा आज रात का एपिसोड देखने में कि किस तरीके से उसके एक एक प्लान की धज्जियां उड़ाएगी तुलसी। क्योंकि पहले तो सारी गिनती गिनवा के बाद में ही उस घर से बाहर निकालेगी। और क्या कहा, क्या हुआ तुलसी, क्या हुआ, ऐसे नाटक
क्यों कर रही हो भाई? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो और अनजान बनी बैठी हो। अरे अरे बेचारी नॉयना डार्लिंग गई। अब तो ये भी देखना है कि जब तुलसी सच्चाई बताएगी तब मिहिर का क्या रिएक्शन रहेगा। वो तो मिहिर को आवाज दे रहे, लेकिन मिहिर तो कुछ नहीं कर रहा और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी तुलसी कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो तो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, वो तो सिर्फ तुलसी की ने उसे मजबूर किया था, इसलिए तुमसे शादी कर रहा था। लेकिन अब सुचू को भी तो थप्पड़ पड़ने चाहिए, क्योंकि वो भी तो गुनहगार ही है ना। तो तुलसी सिर्फ नैना को नहीं, सुचू को भी सबक सिखाना चाहिए। बहुत खुश हो रही थी डॉक्टर से बात करके कि उनके असिस्टेंट से पता चला है कि वो उनकी फ्लाइट डिले हो गई, अब तुलसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अबे वो इडियट, वो हॉस्पिटल है, वहां दूसरे डॉक्टर तो अवेलेबल है ना, कोई ना कोई तो बताएगा ही। और वो भी तुलसी वीरानी है, तो सच तो बाहर निकाल कर ही लेकर आएगी। इतनी सी बात ये दोनों इडियट बहनों को समझ में नहीं आई क्या? लेकिन चलो कुछ भी हो, जिस तरीके से करण ने भी जो भी नाटक किया, उसकी वजह से थोड़ा टाइम तो डिले हुआ। अब बनेगा गठबंधन नैना की हथकड़ी। ये गठबंधन नहीं है, तुम्हारी गले का फांसी का फंदा है, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी दिन है शांति निकेतन में। अब तो तुम गई, लेकिन ये नैना फिर से बदला लेने ना आ जाए। देखते ही क्या करती है। लेकिन कल आज रात का तो धमाकेदार एपिसोड है, क्योंकि ये भी तुलसी है, मजा आएगा। दिल को सुकून तो मिल ही गया प्रीकेप देखकर। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, बहुत धमाकेदार एपिसोड था, मजेदार, एकदम खींच वींच के तुलसी ने एक्शन कर दिया है। मजेदार एपिसोड। और सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट कहा, नोएना का आखिरी दाव भी फेल हो गया। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो फेल हो गया। ख्याति जी बिल्कुल सही कहा आपने मुन्नी और करण के बारे में कि उनका ये हैंडल करना बड़ा अच्छा लगा। फैमिली यूनिट दिखती है और ऋतिक का पोपट दिख रहा था, वो बार बार देख रहा था क्या हो रहा है क्या हो रहा है तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर योर विशेस। बाय बाय, टेक केयर और कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। बाय। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.